Thank you Jesus, hallelujah। संडे की आराधना में आप सभी का स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हम लोगों को दिया है कि हम अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजा का हम आराधना कर सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जैसे दाऊद एक बात को कहता है, तूने जो मेरे लिए जितने उपकार किए हैं उसका बदला मैं तुझे क्या दूं। कहता है मैं उद्धार का कटोरा उठाकर मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन ले क्योंकि मैं तेरे सामने गिड़गिड़ाता हूँ। हे यहोवा मेरी विनती सुन ले क्योंकि मैं तेरे सामने अपने मुंह को खोलकर पुकार कर कह रहा हूँ। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो राजा जो प्रभु यीशु मसीह है हमारे बीच में उपस्थित है। आइए इस समय हम उस राजा की आराधना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यीशु हमारा सबके लिए अपने परमेश्वर की आराधना करना। जब भी प्रभु के घर में जाना वहां पर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल देना। जब भी तुम प्रभु के घर में जाना दुहाई दे देकर दिमाग के समान चिल्लाना और एक बात को कहना, हे परमेश्वर, हे राजा, हे दाऊद के संतान यीशु मेरी सुन ले। हे राजा, हे दाऊद के संतान यीशु मेरी सुन ले। और तब वो परमेश्वर तुम्हारी पुकार को सुनेगा और तुम्हें जवाब देगा और कहेगा, मेरे बेटे पुकार, मैं तेरे पुकार को तो सुनता हूँ, मेरे मुझसे मांग और मैं तुझे देता हूँ। और तब आपको ये बात का विश्वास हो जाएगा कि हम अपने परमेश्वर के भवन में हम अपने परमेश्वर की आराधना करने के लिए आते हैं, हम अपने परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं, हम अपने परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं, हम उस प्रभु से मिलने के लिए आते हैं जो हमारे गरीबी को दूर करता है, हम उस परमेश्वर से मिलने के लिए आते हैं जो हमें चंगा करता है। और आज वो हमारे बीच में है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए इस समय कहेंगे, दिल से आराधना करूं मैं ये जुबान से, नाम तेरा गिनूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा
तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। दिल से आराधना करूँ इस बात नाम तेरा गिरूं मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं उद्धार है और चंगाई है। उद्धार जिसके बारे में बाइबल एक बात को बताती है कि संसार में और किसी के द्वारा उद्धार नहीं है। इस संसार में किसी के द्वारा उद्धार नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब हम लोग यहाँ पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं, तो अपने गले को खोलें और अपने परमेश्वर की महिमा करें और प्रभु से कहें, प्रभु आज हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे भवन में आपने आने का सौभाग्य दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज हम तेरे हुजूरी में हैं, तेरे उपस्थिति में हैं, तेरे भवन में हैं, तेरे घर में हैं, जहाँ पर एक साथ मिलकर हम अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं।
इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में एक नया, इसके घर में एक नया, इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में नया काम कर प्रभु। इसके घर में एक नया, इसके घर में एक नया, इसके घर में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में हर बोलिए मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। मेरे परिवार में नया, मेरे परिवार में नया, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और ये महिमा गाई जमी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमी। हम गाए हो सना, तू राजाओं का राजा। तेरी महिमा होवे सना। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का राजा। तेरी
किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मैंने उस हवा को छू ले, हर के दिल को, उस हवा को छू ले, हर के दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, डरते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरी पैर तू अभिषेक कर दे। अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय कोई भी कहीं भी नहीं देखेगा। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे, कोई किसी को नहीं देखेगा। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। कोई भी किसी को नहीं देखेगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर इस समय आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम्हें संसार में जाओ और जाकर इस संसार के चकाचौंध में खो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए चुना है ताकि तुम मेरी उपासना, ताकि तुम मेरी आराधना, ताकि तुम मेरी स्तुति, ताकि तुम मेरी जयकार को कर पाओ। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज बहुत सारे लोग इस संसार के चकाचौंध में खोए हुए हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जब यहाँ पर परमेश्वर हमारे बीच में है, जब परमेश्वर हमारे बीच में है और इस समय हर एक व्यक्ति से बातचीत करना चाहता है। इस समय अपने आप को खाली करें, इस समय अपने आप को खाली करें, इस समय हर एक व्यक्ति अपने आप को खाली करें। और इस समय जबकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में इस समय काम करने के लिए तैयार है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय आपको छूने जा रही है। इस समय परमेश्वर की आत्मा आपके पास जबकि इस समय आपको उभार रही है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, मैं तेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करूंगा। तो इस समय आप रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आके मुझको छू ले, आके मुझको छू बात को कहा था, प्रभु यदि तू ना मुझे छुए तो शायद मेरा इस संसार में जीना बेकार हो जाएगा, पर जब आप मुझे छू लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि मैं अपने आंखों से देखने भी लगूंगा और मैं तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई भी करने लगूंगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस समय परमेश्वर आपको छूने के लिए तैयार है और इस गीत के द्वारा आज परमेश्वर आपको छूने जा रहा है।
ताकि प्रभु यीशु मसीह जब संदेश को सुनाए और जब यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बोले, तब ये रोटी और मछली को अपने थैला को खोल कर ये बच्चा खाने लगे। पर इसे क्या मालूम था कि एक बड़ी भीड़ भूख के मारे तड़प रही है। इस बच्चे को क्या मालूम था यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली की आवश्यकता है। पर बाइबल एक बात को बताती है, यीशु मसीह के सामने ये 5 रोटी और 2 मछली लाया गया। आज यीशु मसीह आपसे भी पूछता है, मेरे बच्चों, तुमने मेरे लिए यहाँ पर क्या लाए हो? इस भवन में तुम मेरे सामने क्या लेके आए हो? क्या टूटा हुआ हृदय को लेके आए हो, जो कई दिनों से इस हृदय में कई प्रकार के रोग भरे हुए हैं? क्या ये बीमारियां, कई प्रकार की चिंताएं, कई प्रकार का दुख और कई प्रकार की तकलीफें तुम्हारे जीवन में बनी हुई है? पर आसमान का परमेश्वर एक बात को कहता है, आज मैं आसमान से उतर आया हूँ, मैं आसमान से उतर आया हूँ। तभी तो यहाँ पर एक बात को कहा जा रहा है, आके मुझको छू ले, अरे बेटी, आके मुझको छू ले, आके मुझको छू ले, आके मुझको छू ले। परमेश्वर की आत्मा बह रही है, इस समय परमेश्वर की आत्मा बह रही है। परमेश्वर जबकि इस समय मौजूद है, परमेश्वर जबकि यहाँ पर मौजूद है, परमेश्वर की आत्मा बह रही है। बेशक यहाँ पर हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, पर आज परमेश्वर एक बात को कहता है, मेरी बेटी, मेरी बेटी, आज मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य से, मैं तुम्हें अपनी आत्मा से, मैं तुम्हें अपनी पवित्र आत्मा से मैं पूरी तरीके से आज भर दूंगा। आज तुम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे, आज यहाँ से तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, आज यहाँ से तुम परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेके जाओगे। और परमेश्वर कहता है, तुम्हारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। इस समय परमेश्वर का आसमान आपके लिए खुला हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा इस समय जबकि यहाँ पर मूव कर रही है, परमेश्वर का स्वर्गदूत यहाँ पर मंडरा रहे हैं। और इस समय परमेश्वर यही चाहता है कि हम और आप जो है पूरी तरीके से खो जाएं, पूरी तरीके से प्रभु में खो जाएं। आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं तुझ में खो जाना चाहता हूँ, मैं तुझ में खो जाना चाहता हूँ, मैं तुझ में खो जाना चाहता हूँ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खाली हूँ, भर ले मुझको, ये दुआ तुझसे है, दुआ तुझसे, कुछ भी
मैं इस समय घोष दृष्टि निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में बोलूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद हालेलुया, धन्यवाद हे मेरे प्रभु। हम सब को जैसा मौसम है प्रभु, इस मौसम के दौरान आप सब हम सबको इकट्ठा किए प्रभु।
फिर भी आपको धन्यवाद देते हैं दिल से प्रभु। ना उम्मीद को भी आप उम्मीदवार करिए प्रभु। सब इकट्ठा हम लोग हुए हैं इसलिए आपके नाम लेने के लिए, आपके नाम ऊंचा करने के लिए प्रभु। सबके दिल से आपका स्तुति आराधना हो रही है प्रभु। इस भवन में आप लोग हम सबको आशीषित कीजिए प्रभु। और अभी जो वचन बोया जाएगा प्रभु पास्टर के द्वारा, उस वचन को आप आशीषित कीजिएगा, सबके दिल को छू लीजिएगा प्रभु। छोटी सी विनती तेरे बेटे यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगती हूं। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज सुंदर प्रभु ने दिन दिया है ताकि हम प्रभु की आराधना कर सके, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम लोग दुआ करेंगे नाग भैया के लिए। उनका बीते दिनों में ऑपरेशन हुआ, जब वो हॉस्पिटल में थे मेरी बात हुई थी तब तक ऑपरेशन हो चुका था, और उन्होंने कहा पास्टर दुआ करिएगा ताकि मैं पूरी तरीके से ठीक हो जाऊं और प्रभु के घर में आ सकूं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। दुआ करेंगे हम लोग चौधरी दीदी की बेटी के लिए। ऑपरेशन के थ्रू वो चीज को निकाल दिया गया है और बायोप्सी रिपोर्ट के लिए वो मांस को भेजा गया है। दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर किसी प्रकार के ऐसी बीमारी ना निकले, और प्रार्थना में रखिएगा ताकि परमेश्वर सहायता और मदद करे, ताकि परमेश्वर की बेटी जल्द से जल्द चंगी हो जाए और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की बड़ाई ये पूरा परिवार कर सके। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों के जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है, और हम विशेषकर प्रार्थना करेंगे अंबर भाई की वाइफ के लिए जिनके दांतों में दर्द है। प्रार्थना करिएगा, दुमका में है, उनकी सास भी है। दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया है, क्या बोलते हैं, बबलू हेला की वाइफ ने कल फोन किया था कि राजन भैया हम लोग चर्च तो आना चाहते हैं, पर बबलू भाई की तबीयत जो है खराब है, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि बच्चे की भी तबीयत खराब है। दुआ करिएगा ताकि परमेश्वर बच्चे को भी स्वस्थ रखे और बबलू भाई को भी चंगाई दे, और साथ में लता हेलो को भी परमेश्वर चंगाई दे और वो परिवार प्रभु के घर में आ सके। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे परिवार आज हमारे बीच में नहीं है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मुझे नहीं मालूम, पर हम ये कहना चाहते हैं आज मौसम की खराबी के कारण क्या बोलते हैं नहीं आ पाए, पर हम आपसे निवेदन करेंगे हमारी चर्च जो है ठीक 9 बजे यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। कोशिश करिए 9 बजे आइए। जब आप कहीं पिक्चर देखने जाते हैं तो 1 घंटा पहले पहुंच जाते हैं, टिकट लेना है, ठीक है ना। पर आपसे निवेदन है आप प्रभु के पास आते हैं, लेट मत करिए, प्रभु के पास सही समय पे आइए ताकि आप सही तरीके से परमेश्वर की आराधना करने पाए। मुझे नहीं मालूम प्रभु के घर को लोग क्या समझते हैं, अभी भी प्रभु के घर को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं आज तक लोगों को नहीं समझ पाया, पर आज जो वचन मैं शेयर करूंगा, जहां तक मुझे लगता है सद वो वचन के माध्यम से आप लोग समझ पाइएगा कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कहना मांगता है। यदि आपके पास कोई गवाही है, यदि कोई आपके पास गवाही है जिसे आप लेके आए हैं, और कोई गीत है या कोई ऐसा वचन है जिसे आप देना चाहते हैं, आप आकर यहाँ पर दे सकते हैं। कोई वचन है या कोई ऐसा गवाही है, Praise the Lord. জয় যিশু। আমি আমার মেয়ে নিয়ে একটা সাক্ষ্য দিতে এসেছি এখানে। গত সপ্তাহে আমি এখানে যখন প্রার্থনা করছিলাম বসে বসে, প্রার্থনা করতে করতে আমি প্রার্থনা যে শেষ হয়ে যায় আমি একটু মোবাইলটা চেক করি যে মেয়ের কোনো ফোন এসছে কিনা, মানে সাইলেন্ট থাকে মোবাইলটা। তো যে বাইরে বেরিয়েছি, আমি তো টিয়াদের বাড়ি অনেকদিন যাইনি, ওর বড় মেয়েটাকে দেখতে পাইনি বলে মন খারাপ হচ্ছিল খুব। তার সেদিন আমি ওদের বাড়ি গেছি যাবার পথে, ওরা চা দিয়েছে, খেতে বসে যে চাটা মুখে দিয়েছি ফোন এসেছে। মেয়ে বলছে মা আমি ইউএসজি করিয়েছি। ইউএসজি হঠাৎ করালি কেন? কোনো কিছু আগে প্রোগ্রাম করে বলে না আমাকে, জানে তো মা চিন্তা করবে। ইউএসজিটা কেন করালি? তো বললো আমাকে কিছু গাইনোকে ওর মনে হয়েছে যদি প্রবলেম হয়েছে বা কিছু। ওর সিস্ট ছিল 2016 সালে 17 সালে, বেশ দুটো ওভারিতে সিস্ট ছিল, বড় বড় সিস্ট হয়ে গেছিল। তো যাই হোক এত প্রার্থনা করেছি, এত প্রার্থনা জল, এত প্রার্থনা, সমস্ত কিছু করে 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 সিস্ট গায়েব হয়ে গেছিল, সিস্ট ছিলই না, দুটো ওভারই ক্লিন একদম। সেদিন আমাকে বলছে মানে আবার একটু করিনি, যদি আবার কিছু হয়েছে। বললাম ঠিক আছে, আজকে আমি প্রার্থনা করে এসেছি। আর আমার একটু ভয় লাগে যে যদি কোনো কিছু আবার সেই ক্লায়েন্টদের সঙ্গে তো একটু আধটু পয়সা নিয়ে একটু আধটু এদিক ওদিক হয়, বেশি নিলাম না কম নিলাম, মানে একটু নিজেকে একটু চমকে যায়, মানে আমি কি তার অপরাধ করছি, মানে চুরি করছি
বা মিথ্যে বলছি, এরকম একটা ব্যাপার আছে। তো আমি বললাম প্রভু আমি তো সব ঠিকঠাক চলছে আমার, আমি কি কিছু ভুল করলাম? না না আমি কিছু ভুল করিনি, আমি ঠিকঠাক আছি। মেয়েকে বললাম কালকে রিপোর্টটা আসুক বেটা, দেখবি আমি চার্চ থেকে এসেছি তো, আমি প্রার্থনা করি, তোর কিচ্ছু হবে না, সব ঠিক হয়ে যাবে। এদিকে আমি তো নার্ভাস, সঙ্গে সঙ্গে ঘর চলে গেছি। ওদের বাড়িতে থেকে বেশিক্ষণ আর থাকিনি, আমি তার ঘর চলে গেছি। ঘরে গিয়ে প্রভুর কাছে ধরেছি, তো আমার প্রভুর কাছে একই কথা, রিপোর্ট দেখছি নর্মাল রিপোর্ট। আমি বললাম তাহলে আমি ঠিক পথে হাঁটছি, খুব খুশি। আমি বললাম দেখলি তো বেটা, দেখ আমি তাহলে পাপ করছি না। আমার কাছে একটা ছোট্ট প্রেয়ার গার্ডেন আছে, ছোট্ট একটা অ্যাডভোকেট আছে সোমনাথ, ও আমাকে দিয়েছিল ওই প্রেয়ার গার্ডেনটা। ওটা না একটা পুরো গানের বই, একটা হিন্দি গান। আমি ওটাকে না যখন আমার মনে প্রত্যেক দিন আমি স্টাডি করি, খুললে পড়েই না কিছু না কিছু বেশ ভালো ভালো জিনিস ওর মধ্যে পাওয়া যায়, মানে মনটা ভরে যায় যে হ্যাঁ আমি সঠিক পথ পাচ্ছি। যেমন যেদিন খুব দুঃখী থাকি ওই পাতাটা বেরোবে, তুঝকো দেখতা है तेरे आंसू पोंछता है, तू रोना नहीं होगा चमत्कार, कष्टों से थके हुए हो तुझ पर उसकी नजर, तसल्ली तुझे देगा वो क्षण भर में चंगा कर, तूफान से लड़ने वाले तुझको देखता है, न्याय में तेरे आकर शांति देगा वो। আমি যখন বলি প্রভু এই পাতাটা আমি প্রায়ই পাই, তাহলে তুমি সত্যি আছো। আর আমি সত্যি বলছি, যখনই আবার কিছু একটু চিন্তা করি না, একটু বেশি কিছু দরকার লাগবে মনে করি, একটু কম হয়ে যাচ্ছে, তখন বলে ব্যাকুল না हो ना, क्या खाओ जीवन में क्या पहनूं तन में ऐसे, देखो उगते चिड़ियों को बोते नहीं काटते नहीं, परम पिता खिलाता हुए, भूलेगा क्या बेटा बेटी तुम्हें, चिंता करने से बड़ा नहीं पाओगे, ना एक पल भी आयु को ना बल ना पाओगे, कल की चिंता में ना त्यागो ईमान, खोलेगा कल रास्ता, कह तू अधिक धन्यवाद। तो আমি যখন এই প্রেয়ার গার্ডেনটা পড়ি, আমি তখন ভাবি না পাপ করছি, তাহলে আমি কালকে জন্য চিন্তা করে ফেলছি, তাহলে আমি বেশি অপরাধী, তখন আমি আবার নিজেকে শুধরে নিই। এইভাবে আমি পথ এগোচ্ছি, খুব ভালো লাগে। সত্যি বলছি প্রভুতে আমি খুব আনন্দে আছি, খুব সুন্দর। এখন করোনা ভাইরাসের এত প্রকট চারিদিকে, আমাদের পড়তে একদম নিস্তব্ধ বন্ধ, কিন্তু বুঝি বুঝি ঠিক প্রভু জগিয়ে দিচ্ছে, ঘরে কাজ আসছে, ঠিকঠাক আছে। আর একটা সাক্ষ্য আমি দিই, অবাক লাগবে, এখানে অনেকেরই কাজে লাগবে। সেটা 1.5 মাস ধরে গ্যাসটা খুব ডিস্টার্ব হচ্ছে, আরে একা মানুষ তো, চারিদিকটা আবার গ্যাসের লোক ডাকবো, একটু অলস ভাব, প্রভু আবার ডাকবো, গ্যাসের লোক আসবে, কি পাস বলবে, ও তো কিছুই নেই ওর মধ্যে, এটা ওটা করে 500 টাকা বিল করবে, তো থাক, পুরো কালি পড়ে যাচ্ছে, এত কালি। তার আমার কাজের মেয়েটা বলছে এত কালি পড়ে যাচ্ছে, বাসনগুলো মাজতে কষ্ট হচ্ছে। আমি বলছি প্রভু তাহলে কি করি? হঠাৎ দেখছি মোবাইলটা যখন আমরা সার্চ করি, ইউটিউব থেকে একটা ভিডিও আমার কাছে এলো, অবাক কাণ্ড, মানে আমি চিন্তা করতে পারিনি ওই জিনিসটা বিষয় এলো, যে যদি কালি পড়ে তাহলে পরে আপনারা করবেন কি, ওই যে বার্নারটা আছে জালিটা, ওটাকে খুলে নেবেন, ফ্লাশ করবেন, ভেতরে ঝুল পড়ে। আমি তো ছোট্ট কাজটা আমি তাড়াতাড়ি করে ছেড়ে আমি ফ্লাশ করে দিচ্ছি, হ্যাঁ আমার কালি গায়ে। তার প্রভুকে বলি প্রভু প্রত্যেকটা পথে আমি প্রভুকে পাই, সত্যি বলছি, মানে যে কোনো কাজে হয়তো কাউকে দরকার লাগবে, ঠিক সে তাকে পেয়ে যায়, মানে এটা হচ্ছে প্রভুরই চমৎকার। তাই আমি সত্যি করে বলছি, আমি গর্ব করে বলি, আমি প্রভুকে খুব আনন্দে আছি। আমি জীবনে যেন প্রভুকে না ছাড়ি। আর প্রভু আমি প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি, যারা আপনারা ধরে থাকতে 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 হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন, এক এক সময় আমিও হয়ে পড়েছি, কিন্তু এখন আমি স্তব্ধ, এখন আমি জানি जो हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम, और जो भी होगा उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद पिता, धन्यवाद हर भलाई के लिए तुझे धन्यवाद। जय यीशु। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि आज हम मतलब इस वर्ष के प्रथम संडे हम चर्च अटेंड कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। 31 तारीख को चर्च अटेंड करने के बाद 1 तारीख तो न्यू ईयर हम अच्छा से मनाए परिवार के साथ। 2 तारीख से मेरा तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया। वैसे तो दांत में दर्द थी, लेकिन नहीं जाते थे डॉक्टर के पास, प्रार्थना करते थे कि ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन दांत में मतलब होल था, जिसके कारण इसमें मतलब इन्फेक्शन हो गया था। इतना खराब इन्फेक्शन हो गया था कि मेरा चेहरा एकदम इतना फूल गया था। मैंने अपना चेहरा को अपने आईने में देखते थे तो रोते थे,
वो तो हुई, साथ में ठंड भी लग गई। ठंड इतना लगा कि डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लेंगे तभी हम ठीक होंगे। मतलब तो माँ बोली कि घर में तो पैसा नहीं है, पहले सबसे पहले तुमको दांत दिखाना है, तुम्हारा मतलब इन्फेक्शन ठीक ही होगा तब ना तुम दांत दिखा सकेगी। ठंडा तो ठीक हो जाएगा, तेल उल लगाओ ठीक हो जाएगा। तो पहले दांत का इलाज करे, ठंडा तो लगा ही हुआ था। साथ में जब डॉक्टर के पास गए तो बोला ठंडा भी लग गया है और शरीर में ब्लड नहीं है। ऐसे में एनीमिक पेशेंट है, मतलब जब भी हमको ब्लड चढ़ता तभी हम ठीक होते। डॉक्टर बोला कि ब्लड चढ़ानी पड़ेगा, नहीं तो मतलब तुम कवर नहीं कर पाओगे। तो हम बहन रानी को हम इस मैसेज में बात बोल के कि हमको प्रार्थना में विश्वास है, तुम खाली मेरे लिए प्रार्थना करना कि हम ठीक हो जाएंगे। हम मतलब मेरे घर में कुछ समस्या है, मतलब धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि मतलब इन्फेक्शन का इंजेक्शन जो डॉक्टर लिखा था 5, लेकिन 3 में मेरा ठीक हो गया। और ठंड मतलब जो ठंड था, ठंड की वजह से बुखार भी होती थी और जो ब्लड की कमी के कारण से शरीर पूरा फूल जा रहा था, वो भी सबसे मतलब परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गवाही है, हंसिएगा नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि अगर प्रार्थना में मांगते हैं हम लोग तो मतलब प्रार्थना में हर एक मांगी हुई चीज को परमेश्वर पूरा करता है। अब पूरा करता है तो ये परमेश्वर के लिए गवाही है। मेरे घर में एक छोटी सी बिल्ली है। जीवन में एक संकल्प करे थे कि कभी बिल्ली नहीं पालेंगे, लेकिन ये मेरा बर्थडे गिफ्ट था। 15 दिन के बच्चे को छोड़कर उसकी माँ हम लोग की छत में ही मर गए थे, तो बिल्ली हम लोग के घर में रहती थी। वो बिल्ली मतलब बच्चा देने वाली थी ना, तो फास्टिंग प्रेयर के बाद हम गए, उस दिन उसका तबीयत खूब खराब था। वो बिल्ली स्वस्थ भला चंगा, 4 बच्चे को तो जन्म दी, लेकिन 2 बच्चा मर गया, 2 बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मेरी प्रार्थना की सुना। परमेश्वर इस गवाही पर आशीष दे। एक गीत हम लोग सुनेंगे सोनू की तरफ से। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी तरह
धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए। और कोई गवाही? आइए इससे पहले कि प्रभु के वचन की ओर चले, अपने आप को थोड़े समय के लिए प्रभु के हाथों में सौंप दें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं कि तू सच में भला परमेश्वर है। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई को तेरी कलीसियाओं ने यीशु मसीह रखी समय किया है और खुदा से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। प्यारे प्रभु, आज अपने वचनों के द्वारा बातचीत करिएगा। थैंक यू जीसस। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में है खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में है खोया। यदि आप भवसागर में खोए हुए हैं, यदि आपको लग रहा है कि लहरें आपको डुबो रही है, कोई ऐसी बीमारी है जिसके कारण आपका जीवन जो है शायद दिन पतर दिन जो है वो बदतर होता चला जा रहा है, पर इस समय परमेश्वर एक बात को कहता है, मैं तुम्हारे लिए आसमान से उतर आया हूं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। मैंने अपना कतरा कतरा लहू को तुम्हारे लिए बहा दिया। आज भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। आज भी देख, मैंने तेरे चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बना के रखा है और तेरी सेहतपना सदैव मेरी दृष्टि में बनी रहती है। और इस समय जब तू अपने आप को तैयार कर रहा है कि इससे पहले कि प्रभु का वचन रखा जाए, इस समय अपने मनों को प्रभु के सामने उंडेल दे, तो परमेश्वर इस समय आपके हृदय को देख रहा है। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, कोई नहीं मेरा
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। मसीह तो हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया तू हमको पार लगा दे। मसीह तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, डूबी हुई मेरी नैया तू हमको पार लगा दे, तू हमको पार लगा दे, तू हमको पार लगा दे, तू हमको पार लगा दे। मैं मनीषा से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना में और इस समय इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगी। मनीषा। धन्यवाद 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 देते हैं जीवन के सच्चे मार्ग पर उठाने का प्रभु यीशु, आपका हृदय दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की सुंदर दिन के लिए प्रभु जो आपने हमें दिखाया है। ओ प्रभु सच में आप महान सामर्थ्य पिता है। ओ प्रभु हम पापी, हमें क्षमा कीजिए प्रभु। ओ प्रभु हम अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं। थैंक यू जीसस। ओ प्रभु इस सुंदर दिन को प्रभु हम प्रभु नहीं आके प्रभु आपकी आराधना करने से भागते हैं प्रभु यीशु। इसके लिए प्रभु हमें क्षमा कीजिए पिता। ओ प्रभु होने दीजिए हम प्रत्येक भाई बहन प्रभु जो आप में प्रभु बढ़े प्रभु, और प्रभु आपको आनंद करने पाए पिता। प्रभु सही में आपका दिन नजदीक है पिता। ओ प्रभु हमें तैयार कीजिए प्रभु। इस सुंदर आराधना के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता। ओ प्रभु जो भी वचन अभी बोला जाएगा पिता, होने दीजिए ताकि प्रभु यीशु उस वचन को हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उस पे चलने वाले प्रभु बने। और प्रभु जो भी नहीं आ पाए पिता, उन सबको भी आप आशीषित कीजिए प्रभु। और प्रभु जो आए हैं हम सबको भी प्रभु जी आप अपनी शरण में लीजिए प्रभु और आशीषित कीजिए, ताकि हम इस वचन को प्रभु जी खाए पिए और प्रभु आनंद करने पाए पिता। और प्रभु सच में हम अपनी पूरी कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। 2 गुना 3 गुना हम फल लाने वाले बन सके पिता। और प्रभु हमें आशीषित कीजिए प्रभु। आप इस छोटी सी प्रार्थना को आपके ही मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं प्रभु। सुनिए, दया से कबूल कीजिए। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक दिन मैं किसी के घर में बैठा हुआ था और उन्होंने कहा कि पास्टर साहब, आपकी सभा को हम लोग लगातार फॉलो करते हैं। मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में पूछ लिया, ब्रदर आपको कैसा लगता है आपको हमारी संडे की आराधना? उन्होंने कहा सही बताएं, संडे की आराधना मुझे बहुत अच्छी लगती है आप लोगों का। कहने लगा मैं बहुत जगह संडे की आराधना आसनसोल के अंदर अटेंड किया, पर आप लोगों का एक अलग सी आराधना होती है, एक अलग सा परमेश्वर का वचन जो है यहाँ पर दिया जाता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे आप लोगों के लिए घर की मुर्गी दाल बराबर हो सकती है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े रहते हैं। जैसे मैंने बीते बार भी बताया था कि हमारे जो क्या बोलते चंडीगढ़ के जो परमेश्वर के सेवक हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि हम राजन भाई को फॉलो करते हैं लगातार। उनका जैसे आराधना स्टार्ट करता है, मैं अपने मोबाइल को खोलकर मैं राजन भाई की प्रोग्राम को मैं अटेंड करता हूं
और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं क्या बोलते हैं संडे की आराधना को अटेंड करते हैं। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। बहुत जरूरी है कि इस आराधना के द्वारा, मुझे नहीं मालूम आप कहां पर आराधना अटेंड करते हैं, सर कहीं और का भी आपको आराधना अच्छा लगता है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छी तरीके से परमेश्वर की उपस्थिति में आपको लेके जाएं। मैं एक घटना याद करता हूं जो गिदोन के बारे में बाइबल इस बात को बताती है। बाइबल इस बात को बताती है जब इजराइलियों ने जब कोई बुरा काम किया तो बाइबल में लिखा है कि 7 वर्ष तक इजराइली मिद्यानियों के हाथों में वो गुलाम हो गए। और बाइबल इस बात को बताती है मिद्यानी लोग क्या करते थे, दल बांध के आते थे और इजरायली लोगों के पूरे खेतों को जो कि वो लोग बीज बोया करते थे लूट लिया करते थे। वो भेड़ बकरियां चराते थे, उनके भेड़ बकरियों को लूट लिया करते थे। बहुत स्थिति खराब थी इजरायलियों की, बहुत ज्यादा खराब थी। और वो परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन ले, परमेश्वर हमारी दुहाई को सुन ले। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, एक दिन परमेश्वर ने इजरायलियों की दुहाई को सुन लिया और परमेश्वर ने गिदोन से बातचीत किया। और गिदोन से लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर गया और बाइबल में लिखा हुआ है कि एक गुफा में वो अपने लिए कुछ क्या बोलते हैं भोजन को इकट्ठा कर रहा था। वो डरा हुआ था, वो घबराया हुआ था। और तब परमेश्वर का दूत वहां पर गया और उसने गिदोन से कहा, हे सूरवीर सूरमा उठ, परमेश्वर तेरे संग है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गिदोन कहने लगा, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारी इजराइलियों की अवस्था ऐसी नहीं होती। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो मिद्यानी लोग आकर धावा नहीं बोलते, हमारे सारे जानवरों को लूट कर नहीं चले जाते, हम जो बीज बोते हैं वो हमारे बीज को नुकसान नहीं कर पाते। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, इजराइलियों का जीना जो था दुश्वार हो गया। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। निकालेंगे न्यायों की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय। न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय, अगर आप उसकी पहली आयत से पढ़िए, न्यायों और उसका 7वां अध्याय, न्यायों की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी पहली आयत से कोई धीरे धीरे करके पढ़ना आरंभ करें। जी हाँ। तब गिदोन, हाँ, जो येरुबल्ला भी कहलाता है, जी, और सब लोग जो उसके संग थे, जी, सवेरे उठे, हाँ, और हरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए, हाँ, और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर, हाँ, मोरे नामक पहाड़ी के पास, हाँ, तराई में पड़ी थी। हाँ। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो लोग तेरे संग हैं, हाँ, वे इतने हैं हाँ, कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, बाइबल इस बात को बतलाती है कि परमेश्वर ने गिदोन से कहा, तू एक काम को कर, मिद्यानी के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर और इन इजराइलियों से कहे कि कौन कौन लड़ाई करने के लिए जाना चाहते, कौन कौन लड़ाई करने के लिए जाना चाहते। बताते हैं 32,000 लोग जो थे उस जंग में जाने के लिए तैयार हो गए थे। और बाइबल इस बात को बताती है कि जब जाने के लिए तैयार हो गए तब परमेश्वर ने गिदोन से कहा, गिदोन ऐसा ना हो कि इजराइली जो है इस बात को कहे कि हम अपने भुजबल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा हमने इजराइल क्या बोलते मिद्यानियों के ऊपर चढ़ाई किया और हम मिद्यानियों को क्या किए, हरा दिए या जीत गए। एक काम को कर, तू इन लोगों को क्या कर, थोड़ा सा कम कर। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने गिदोन से कहा, इन इजराइलियों को इकट्ठा कर और कह दे कि जो जो थरथराते हैं। अब बताइए, जो जो यहां पर तो इतनी मुश्किल से लोग आए हैं लड़ाई के लिए, चाहे वो थरथरा रहे चाहे ना थरथरा रहे। जैसे आज ही यहां पर एक बात बताना चाहता हूं, मान लीजिए आप लोग यहां पर चर्च आए और मैं यहां पर बोलूं कि अगर आप लोग आराधना नहीं करना चाहते, आप यहां से चले जाइए,
अगर आप लोग आराधना करना नहीं चाहते तो आप बोलेंगे बताइए, हम परमेश्वर के घर में आराधना करने के लिए आते हैं, हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर की स्तुति करने के लिए आते हैं, हम परमेश्वर के घर में परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। और पादरी साहब कह रहे हैं कि यहां से चले जाओ। नहीं, ये लोग भी लड़ाई के लिए आए थे। और यहां पर परमेश्वर गिदोन से कह रहा है, गिदोन इन इजराइलियों से कह दे जो थरथराते हैं वो लोग जो है लड़ाई करने के लिए नहीं गए। बताते 22,000 लोग जो थे वो उस लिखा है लड़ाई से जो जाने वाली थी टीम जाने वाली थी लड़ाई के लिए, 22,000 के लोग क्या हो गए, निकल कर चले गए। कहने लगे हम थरथराते, हम डरते हैं, हम लड़ाई के लिए नहीं जा सकते। फिर भी परमेश्वर के सामने एक चुनौती था। अभी भी बहुत सारे लोग हैं। परमेश्वर ने कहा गिदोन से कि अभी भी इतने लोगों को लेके मत जा। तो परमेश्वर ने कहा एक काम को कर, एक सोते के पास लेके जा, नीचे जा, नीचे एक सोता बह रहा है और तू इनको सोते के पास लेके जा और जो जो पानी जो है चपड़ चपड़ करके पिए उन्हें क्या करना, अलग करना। और जितने लोग हथियार लेके पानी पिए तो समझ जाना कि वो लड़ाई के जाने के योग्य नहीं है। समझ ना, जो जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए उन्हें क्या करना, चुन लेना। और जो चपड़ करके पानी ना पिए उन्हें क्या करना, अलग करना। यानी कि वो तैयार नहीं थे, आज ये बात को बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। आज परमेश्वर बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए तो बहुत हैं और चुने हुए थोड़े। आज मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आप बुलाए हुए में हैं या चुने हुए में हैं। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अब बाइबल एक बात को बताती है, बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर ने 300 लोगों को क्या क्या गिदोन ने चुन लिया। और ये 300 लोग जो थे मिद्यानी से लड़ने के लिए गए। कहां लाखों की संख्या में मिद्यानी लोग और कहां 300 लोग। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये 300 लोगों को लेकर गया और 300 लोगों ने इस मिद्यानी से लड़ाई किया। और बाइबल की बात को बताती हुए क्या हो गए, जीत गए। मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक जगह आपको मैं ले जाना चाहता हूं, निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 37 अध्याय और उसकी 31 आयत को पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 37 अध्याय और उसका 31 आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दो। देखिए क्या कह रहे हैं यशायाह 37 अध्याय और उसका 31 आयत को कोई बुलंद आवाज में पढ़ दीजिए। यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज मैं जड़ की बात करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग कह रहा फिर जड़ पकड़ेंगे। आपको मालूम है जड़ कहां होती है, मालूम है ना? जड़ जो है नीचे होती है, मिट्टी के अंदर होती है। फल कहां होता है, ऊपर की तरफ रहता है। आपको मालूम है हम कई बार हम फल के समान दिखाई देना चाहते हैं। मेरा फोटो खींचा नहीं, हम देखना बात नहीं करेंगे। हमको बुलाया और हमको सामने नहीं बैठाया, हम उससे मिलेंगे भी नहीं। आपको मालूम है हम कई बार फल के समान हम दिखाई देना चाहते हैं, पर कोई जड़ बनना नहीं मांगता, पर मेरे भी आज परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं जड़ की बात करूंगा। आज परमेश्वर आपसे जड़ की बात करने जा रहा है और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वही लोग हैं जो बचे हुए हैं, जिनको परमेश्वर जो है जड़ के समान दिखाए क्या करेगा, फिर जड़ पकड़ेंगे और कह रहा फूलेंगे और फलेंगे। यदि आप फलना चाहते हैं, यदि आप बढ़ना चाहते हैं, आपको बहुत जरूरी है अपने जड़ को मजबूत करना पड़ेगा। यदि जड़ मजबूत नहीं है, आप कितना भी फल दे दीजिए कोई फायदा नहीं। हम लोग कई बार अपना जड़ को चेक करना नहीं मानते। अगर आपका जड़ ठीक नहीं है, यदि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं, यदि आप प्रभु के घर में आराधना नहीं कर रहे, यदि आप प्रभु के संगति में नहीं आ रहे, अगर आप इन तमाम चीजों में फेल हैं, तो आपको बताना चाहता हूं आप बाहर से कितना भी सुंदर दिखाई दीजिए, आप बाहर से कितना भी आलीशान आपका घर दिखाई दे, आपके पास बहुत सारी चीजों हो, पर आपको बताना चाहता हूं जैसे आप कभी गिरबियाट जाइएगा, बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता पर अंदर हड्डी है,
बाहर से बड़ा सुंदर दिखाई देता। और वहां से जाके हम जब टाटा नगर में गए थे, आपको बताना चाहता हूं, मैंने लोगों को देखा बाहर में लोग बहुत सारा फूल चढ़ा रहे थे। कोई तो बिरयानी ले जाकर रख रहा था, कोई तो लंबा सा बोतल ले जाकर रख रहा था। मेरा पापा बड़ा पीता था, मेरा पापा बड़ा बिरयानी पसंद करता था, मेरी माँ जो थी बहुत प्यार करती थी फूलों से। आपको बताना चाहता हूँ, बाहर तो बड़ा सुंदर दिखाई देते हैं, पर अंदर जो है पूरी तरीके से क्या है, गला हुआ है, सड़ा हुआ है, बदबूदार है, हड्डियां हैं, नाना प्रकार की चीजें हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, गिदोन इन्हीं 300 लोगों को लेकर जा और जाकर मिद्यानियों के ऊपर चढ़ाई करना। और बाइबल एक बात को बतलाती है, मैं आगे पढ़ाना चाहता हूं, आगे पढ़ाइए, देखिए क्या कह रहा है। ये न्यायों का पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से पढ़ना आरंभ करिए, बल्कि 4थी आयत। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, अब भी लोग अधिक है, अब भी लोग अधिक, हाँ, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, हाँ, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा, हाँ, और जिस जिसके विषय में मैं तुझसे कहूँ हाँ, यह तेरे संग चले, हाँ, वह तो तेरे संग चले, और जिसके विषय में मैं कहूँ हाँ, यह तेरे संग न जाए, हाँ, और न जाए, हाँ, तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। हाँ, वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जितने कुत्ते के समान, हाँ, जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए, किसके समान, कुत्ते के समान, कुत्ते के समान चपड़ चपड़ करके क्या करे। आप मालूम है, परमेश्वर का भी चुनाव अलग सा है। ये मत सोचिएगा कि आप आ जाते हैं, ये परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आपको प्यार करता है, नहीं। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके मन को देखता है, परमेश्वर आपके टूटे हुए मन को देखा। और आज परमेश्वर का धन्यवाद करते, बाइबल में लिखा हुआ है, ये 300 लोग जो थे चपड़ चपड़ करके कुत्ते के समान पानी पी रहे थे, परमेश्वर ने उन्हीं को चुनने के लिए कहा। समझ ना, मैं एक जगह पढ़ रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह जब अपने चेलों को शागिर्दों को इकट्ठा कर रहे थे, तो लिखा 70 शागिर्द हो गए। कितने? 70। और बाइबल एक बात को बताती, एक दिन यीशु मसीह ने थोड़ा सा क्या कह दिया कि मेरा शरीर जो है, ये मांस तुम लोग क्या करोगे, खाओगे, और मेरे लहू को क्या करोगे, पियोगे। बाइबल में लिखा हुआ है 58 चेले उसी घड़ी छोड़कर क्या हो गए, चले गए। नहीं, हम इनके पीछे नहीं चलेंगे। अपना मांस जो है वो खाने के लिए दे रहा और अपना लहू जो है पीने के लिए दे रहा। यीशु मसीह ने बच्चे में से कहा, तुम भी क्या जाना चाहते हो क्या तुम भी जाना चाहते हो क्या? उन्होंने कहा नहीं। पतरस ने कहा, प्रभु किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। मेरे प्रियो, आज एक बात को बताना चाहता हूं, ये वही लोग हैं, ये वही चुने हुए लोग हैं जो इस समय इस संसार में बुलाए तो गए हैं, ये बुलाए तो गए हैं, पर बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के चुने हुए लोग जो 300 लोग हैं, परमेश्वर इन्हीं को क्या कर रहा, तैयार कर रहा है। तुम लोग जाओगे जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे, और बाकी को परमेश्वर ने क्या किया, अलग कर दिया। जो हथियार के साथ क्या कर रहे थे, अलग रखकर वो पानी को पी रहे थे। पर ये लोग हथियार को पकड़े हुए थे, चपड़ चपड़ करके क्या कर रहे थे, पानी पी रहे थे। कुछ लोग जो थे सब थरथरा रहे थे, कुछ लोग जो थे डरे हुए थे, कुछ लोग जो थे सब हो सकता घबरा रहे थे। उन लोगों को तो छांट दिया गया, 22,000 लोग चले गए। उसके बाद फिर छटाई हुई। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, कई बार परमेश्वर हमारी भी क्या करता है, छटाई करता है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, परमेश्वर ने उन्हीं को चुनने के लिए कहा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, जिन्होंने मुंह में हाथ लगा, हाँ, चपड़ चपड़ करके पानी पिया, आगे उनकी तो गिनती 300 ठहरी। हाँ, और बाकी सब लोगों। अच्छा एक बात बताइए, क्या 300 से लाखों लोगों को मार सकते हैं? इम्पॉसिबल, ये तो बड़ा मुश्किल है। पर आपको मालूम है, जब परमेश्वर आपके साथ में है तो वो कोई भी पॉसिबल, ये मत सोचिए कि कुछ नहीं हो सकता, सब हो सकता है। आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा हुआ है एक जो है 1000 व्यक्ति के समान हो जाएगा। पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है वो 300 लोगों को भेज रहा है कि इन लोगों को लेके जा और इन्हीं से तू क्या करेगा, मिद्यान के ऊपर चढ़ाई करेगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं,
आगे यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा हाँ, मैं तुमको छुड़ाऊंगा जी, और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। आगे और अन्य सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। हाँ, तब उन 300 लोगों ने अपने साथ भोजन सामग्री ली, हाँ, और अपने अपने नरसिंगे लिए, हाँ, और उसने इज़राइल के अन्य सब पुरुषों को हाँ, अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया। आगे परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा। हाँ, आगे और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। हाँ, उसी रात यहोवा ने उससे कहा, हाँ, उठ, हाँ, छावनी पर चढ़ाई कर। अब कह रहे हैं उठ और छावनी पर क्या कर, चढ़ाई कर। आगे क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। आगे जल्दी जल्दी। परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, अगर चढ़ाई करते हुए तू डरता हो, तो अपने सेवक फूरा को संग लेकर, यानी कि परमेश्वर का दास का और एक सेवा है जिसका नाम क्या है, फूरा। हाँ, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, कह रहा उसे भी लेके जा। और बाइबल में लिखा हुआ है गिदोन उसे लेके गया, और बाइबल में लिखा हुआ चढ़ाई किया गया। आपको मालूम है सबके हाथों में क्या था, हाँ, घड़ा, और उसके अंदर उन्होंने क्या रख लिया, मसाल रख लिया था। और बाइबल में लिखा हुआ है इन्होंने चढ़ाई किया, और बाइबल में लिखा हुआ है सारे लोग जो थे क्या हो गए, डेरा छोड़कर भागने लगे। कोई किसी के ऊपर गिरा, और ऐसे करके क्या हो गए, सारे के सारे लोग क्या हो गए, मर गए। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग जो है फिर से जड़ पकड़ेंगे और फूलेंगे और फलेंगे। आज एक बात को बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति जो है ऊपर दिखाई देना मत। मेरा परिवार सबसे ऊपर दिखाई दे, ठीक है ना, मेरा परिवार सबसे क्या है, ऊपर दिखाई दे, मेरी शान सबको सबसे ज्यादा दिखाई दे, मेरा दौलत सबको ज्यादा दिखाई दे। पर आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दिखाई देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको अपने जड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। मजबूत करने का तरीका हम आपको बताएं। आपको हर इंसान को नीचे जाना पसंद नहीं, ध्यान से सुनिएगा, हर इंसान को नीचे जाना पसंद नहीं, वो ऊपर जाना पसंद करता है। हर इंसान को बेइज्जती पसंद नहीं है, सम्मान पसंद है ना, कि मेरा लोग क्या करे, सम्मान करे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सम्मान करे, कि आप ऊपर जाए, आपको अपना जड़ को क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूं, कोई घटना नहीं चाहता, हर व्यक्ति बढ़ना चाहता है। कोई बेइज्जती नहीं पसंद करता, पर हर व्यक्ति सम्मान पसंद करता है। कोई गरीबी पसंद नहीं करता, हर एक व्यक्ति अमीरी पसंद करता है। कोई नौकर बनना नहीं चाहता, पर हर व्यक्ति राजा बनना पसंद करता है, आज्ञा चलाना पसंद करता है। पर तब जब आप अपने जड़ को क्या करिएगा, मजबूत करिएगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं जब इस हिस्से को पढ़ रहा था कि परमेश्वर क्या कहना मांग रहा है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या बताना मांग रहा है, तब मुझे एक बात समझ में आया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। निकालेंगे भजन संहिता और उसका 80 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। देखिए क्या कर, भजन संहिता और उसका 80 अध्याय और उसकी 9वीं आयत को पढ़िए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है। आगे, और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। हाँ, कह रहा है फैलकर देश को क्या किया, भर दिया। कह रहा है और उसने लिखा है जड़ पकड़ी और उस देश को क्या किया, भर दिया। मेरे प्रिय, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब आप अपने जीवन में नाना प्रकार के समस्याओं को देखते हैं, तो एक बात को बताना चाहता हूं, आप समझिएगा कि मैं जड़ पकड़ रहा हूं। जब आपके जीवन में मुसीबत आए, आप समझ लीजिएगा आपकी जड़ गहरी हो रही है। जब आपके जीवन में तूफान आए, आप समझ जाइएगा मेरी परीक्षा की घड़ी है और मुझे परखा जा रहा है, और इसलिए मेरी जड़ जो है क्या हो रही है, गहरी जड़। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान आती है, हम लोग कई बार लज्जित हो जाते हैं, कई बार हम लोग घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, आने दीजिए। आपको मालूम है बाइबल में लिखा, विश्वास के परखे जाने से तुम्हारा विश्वास क्या होता है, मजबूत होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कह रहा है और लिखा वो पूरा क्या हो गया, फैल
फैल गया। हम लोग फैलना तो चाहते हैं, हम लोग फैलना तो चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे पेड़ में इतना फल लगे, इतना फल लगे। उदाहरण दे रहा हूं थोड़ा देर, हमारे घर में अमरूद का पेड़ था, यही आंगन में हमने एक उस पे टब में लगा के रखा था, और वो अमरूद का पेड़ एकदम सीधा होते जा रहा, एकदम सीधा। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, हम बहुत परेशान थे। हम बोले कि एक भी अमरूद नहीं हो रहा, ये पेड़ को हम काट दें। ऐसे एक दिन लड़का लोग आया नाला साफ करने के लिए, उनके पास कुदाली था, तो मैंने कहा भैया इस अमरूद के पेड़ को ट्रांसफर करना चाहते हैं, आप खोद के बाहर लगाना है। उन्होंने क्या किया, बोला भैया आपका गमला खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, खराब हो जाए। और हमने क्या किया, उस अमरूद के पेड़ को बाहर लगवा दिया। इतना फला कि हम ही को खाने नहीं मिला। ये कहाँ गए, ये बैठी समझ ना। जब भी मौका मिले चुपचाप से देखे, हम नहीं देख रहे हैं, चुपचाप से आके पूरा डंगाली तोड़ के, ये मेरे हाथे नहीं चढ़ी, समझ ना। इतना पेड़ में अमरूद फला, इतना फला कि बगल वाले पूरा भर भर कर लेके जाए। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां पर तो लगाया पर जड़ जो है फैल नहीं रहा, और यही कारण है जड़ ना फैलने के कारण अमरूद उसमें हो नहीं रहा था। और उसी अमरूद को जब मैंने नल के पास लगा दिया, इतना फला कि लोग जो हैं गली से गुजरते तो अमरूद की तरफ देखते। एक जन हमसे बोला तोड़ लें, मैंने कहा नहीं, बोला तोड़ ले, हमने कहा नहीं, और वो कब तोड़ के चला गया हमको मालूम नहीं चला, समझ ना। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी का 80 का 9 पढ़े फिर से। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया। आपको मालूम है परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। आपके जड़ को क्या कर रहा है परमेश्वर, फैलाना मांग रहा है, आपके विश्वास को बढ़ाना मांग रहा है, आपको परमेश्वर मजबूत करना मांग रहा है। जब नीचे की चीजें मजबूत रहेगी तब ऊपर में ढेर सारा क्या होगा, हाँ? जब नीचे की चीजें मजबूत नहीं है, आप में कभी फल नहीं लगेगा। पहले नीचे की चीज मजबूत होनी चाहिए, आपका जड़, और ये परमेश्वर आपका वचन है, ये जड़ है। हम लोग कई बार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखते नहीं है, हम तो बोलते हैं ठीक है। आपको बताना चाहता हूं, जब आप प्रभु के घर में आते हैं, आपका जड़ क्या होता है, मजबूत होता है। आप सोचिएगा कि साल में 3 बार चले जाएं, बड़ा दिन में चले जाएं, ईस्टर में चले जाएं, गुड फ्राइडे में चले जाएं, हमारा जड़ बड़ा मजबूत हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपका पेड़ में फल कभी नहीं लगेगा। आज बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम आपसे भी कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं इस समय ऑनलाइन में, हम आपसे भी कह रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमारा जड़ मजबूत हो रहा है, नहीं, गलत फहमी में मत रहिएगा। हम एक तो घटना बता रहे, सुनिए। बाइबल में लिखा हुआ है, एक समय ऐसा था जब इस्राएली लड़ाई के लिए जाते थे, जीत जाया करते थे, जीत जाते थे। समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, ऐसे चलती रही जंग, चलती रही, इस्राएली जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे, जीतते रहे। पर एक समय ऐसा आया, अब इस्राएली जो है मार खा के खेते खेत भाग गए। पुरानी लोगों की मीटिंग बैठी, सारे लोग जो बड़े बड़े प्रधान थे उनको बैठाया गया, क्या कारण है कि हम लोग हार गए। तो पता चला वो लोग तो सोचते थे कि परमेश्वर हमारे साथ है, हर लड़ाई में हम जीत जाते हैं, पर इस बार परमेश्वर इस लड़ाई में जाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अगर आज आप हमारे संदेश को सुन रहे हैं, यदि आपकी जड़ आप चाहते हैं मजबूत हो जाए, आज एक बात को बताना चाहता हूं, जितने लोग ऑनलाइन में दूसरी कलीसिया के लोग भी सुन रहे हैं, आज एक बात को बताना चाहता हूं, आप चाहते हैं कि ढेरों सा फल लगे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना, बहुत जरूरी है पहले अपने जड़ को, मसीही जड़ को आपको मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप फलवंत होइएगा, अन्यथा आप कभी भी फलवंत नहीं होगा। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगू, निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय, मत्ती उसका 13 अध्याय और उसकी 6ठी आयत को पढ़े, देखिए क्या क्या है। मत्ती उसका 13 अध्याय और उसकी 6ठी, मत्ती उसका 13 अध्याय और उसकी 6ठी आयत, बुझिए। और तेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ। नहीं, मत्ती 13 का 6। पर सूरज निकलने पर
वे जल गए, कह रहा वो जल गए और जड़ न पकड़ने से। सुनिए सुनिए सुनिए, बाइबल लिखा है पर सूरज निकलने पर जल गए। कई बार हम लोग भी जल जाते हैं, कई बार हम लोग भी जल जाते हैं। टीवी आ गया, टीवी आ गया, मोटरसाइकिल आ गया, उनके घर में देखो बच्चे कहां पहुंच गए, भून गए। क्या हो गए? भून गए, जल गए। बाइबल में लिखा सूरज, क्या लिखा हुआ? पढ़ने पर, सूरज निकलने पर हाँ वे जल गए, वे जल गए। आगे, और जड़ न पकड़ने से। और लिखा है जड़ न पकड़ने पर सूख गए। अब बताइए जड़ का काम क्या है? सूख जाना। अगर आप जड़ें नहीं पकड़िएगा तो आपका हालत क्या होगा? बताइए कलीसिया, आपकी स्थिति क्या होगी? जब आप जो है मजबूत परमेश्वर में बनिएगा नहीं। आप वही ईस्टर का संडे आ गए और गिना चुना 52 संडे होता है, अब आप सोचेगा हम तो पूरा एकदम सूट बूट पहन के आ जाइएगा, आप सोचेगा हम तो बहुत अच्छे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में लिखा सूरज निकलने पर वो जल, क्या बोलते हैं, जल गए, और जड़ ना पकड़ने पर क्या हो गए? सूख गए। क्या आप चाहते हैं कि सूख जाए? बहुत सारे लोगों को देखिएगा सूख गए, सूख गए, उनके पास परमेश्वर की खुशी नहीं, सूख गए। क्या हो गए? बर्बाद हो गए। आप ही लोग बोलते हैं ना, वो परिवार को हम जानते हैं, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत आमदनी हो रहा था, बड़ा कमा रहे थे, कोई बेरोजगार नहीं होता था, नौकरी हमेशा हर एक व्यक्ति करता था, पर बर्बाद हो गए। क्यों? क्योंकि जड़ गहरा नहीं था। समझ ना? जड़ गहरा नहीं था। बाइबल में कहा है सूरज निकलने पर, लिखा है सूख गया। जड़ ना पकड़ने के कारण क्या हो गए? बर्बाद हो गए। बहुत जरूरी है मेरे प्रिय कलीसिया, यदि आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, अपने जड़ को मजबूत करिए, अपना रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ मजबूत करिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि आप भी क्या हो जाइएगा? सूख जाइए। आगे इसी का 21 आयत को पढ़िए, 13 का 21। पर अपने में जड़ न रखने के कारण, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, वो थोड़े ही दिन का है। आगे, और जब वचन के कारण, धीरे धीरे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पर जड़ ना रखने के कारण क्या है? वो थोड़े दिन का है। कई बार हमने देखा बहुत सारे लोगों को, बड़े आंधी के समान आते हैं, तूफान के समान, नहीं ब्रदर मैं तो चर्च छोड़ूंगी नहीं, नहीं ब्रदर आप देखिएगा मेरा एब्सेंट नहीं होगा। अब बड़ा आंधी के समान आए थे और तूफान के समान क्या हो गए? क्यों? जड़ मजबूत नहीं था। आपको खुदा से लगाव नहीं है, आपको वचन से लगाव नहीं है। आप तो चाहते हैं कि हमको वहां पर सीट मिलना चाहिए, हमको तो वहां पर जगह देना चाहिए, हमको बीच में खड़ा करना चाहिए। अगर बीच में खड़ा कर टुहनी मार देते हैं, समझ रहे ना, कोहनी मार देते हैं कि हमको बीच में नहीं लिया, और कई दिनों तो मुंह बना के रहते हैं, मेरा फोटो में नहीं आया। समझ रहे ना? जड़ गहरा होगा तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जड़ गहरा होगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से पढ़े क्या कह रहा है? हाँ, पर अपने में जड़ न रखने के कारण, पर अपने मतलब समझ रहे हैं, खुद को कहा जा रहा, अपने में जड़ न रखने के कारण क्या हो गए? वह थोड़े ही दिन का है, वो थोड़े ही दिन का है। आगे, और जब वचन के कारण, और वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरंत ठोकर खाता है। तो वो तुरंत ठोकर खाता है। देखिए, ठोकर लगना यह अच्छी बात है, पर ठोकर खाना अच्छी बात नहीं है। ठोकर लग जाए तो आदमी समझ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठोकर लग जाए तो आदमी समझ जाता है, पर ठोकर खा ले तो उसको संभलना बड़ा मुश्किल है। ठोकर मत खाइए। परमेश्वर का घर आप ही लोगों के लिए बनाया गया है,
आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, मजबूती के साथ बढ़ते हैं, अपने जड़ को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। क्यों? ताकि आप में फल लगे, 100, 70, 80, 90 और भी जितना है जोड़ते चले जाइए। हो सकता है 200 भी लगे, हो सकता है। हम आपको बताना चाहते हैं, आपने कभी उसका पेड़ देखा खजूर का? हजारों की संख्या में क्या लगती है खजूर ना। अंगूर का पेड़ देखे, हजारों की संख्या में पेड़ के ऊपर अंगूर लगती है। क्यों? क्योंकि उसका जड़ बहुत अच्छा है। आपको भी परमेश्वर चाहता है कि आप फलवंत हो। सच्ची दाखलता मैं हूं, परमेश्वर कह रहा है, और मेरा पिता क्या है, किसान है। बाइबल लिखा है, और लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है और फलती है, उसे वो क्या करता है, छटाई करता। आपका जड़ मजबूत है, छटाई भी करेगा तो आप गिरिएगा नहीं, ठीक है ना। और जब आपका जड़े मजबूत नहीं है तो जैसे छटाई क्या, सूख गया। समझ ना, बहुत जरूरी है मसीह जीवन में अपनी जड़ को क्या करना है, जड़ मजबूत करने का एक ही तरीका है, जो मिल रहा है उसे क्या करिए, ले लीजिए। जैसे मैंने शुरू में कहा कि उस भाई ने मुझसे कहा कि आपकी आराधना सबसे अच्छी आराधना मुझे लगती है। मैंने कहा नहीं ब्रदर, और भी कलीसिया है। बोलता मैं गया हूं ब्रदर, मैं गया हूं, पर आपका एक अलग सी आराधना होती है। पर मेरे लोगों को पता नहीं कैसी लगती है, मुझे हमको समझ में नहीं आता। इनको घर में बैठे रहना पसंद आता है। और जब पूछे तो ब्रदर क्या बता, सर में दर्द हो रहा था, पेट पिला रहा था, सारी चीजें संडे के दिन ही होती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, चौधरी दीदी फोन करके बोलने लगी, पाजी साहब आने का बड़ा इच्छा कर रहा था, आने का बड़ा इच्छा कर रहा था, पर मेरे पास एक भी छाता नहीं था। हम आना चाह रहे थे, हम आना चाह रहे थे आपकी आराधना करने के लिए, पर मैंने प्रभु के दास से कहा अच्छा कोई बात नहीं, आपने बता दिया। पर बहुत सारे लोगों को कोई लेना देना, ना फोन ना कुछ नहीं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी जड़ मजबूत नहीं है, उनकी जड़ मजबूत नहीं है। वो घर में बैठ के आराम कर रहे हैं, खाना बना रहे, जाके देखिएगा तो दाल भात बना रहे, ब्रदर क्या खाना बना रहे, समझ रहे ना। उनकी जड़ मजबूत नहीं है, वो कभी भी गिर सकते हैं, और गिरेंगे, हम बता दे रहे, वो गिरेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन से जो नाता नहीं रखता, परमेश्वर उससे भी नाता नहीं रखता। इसलिए आज का वचन जो था, अपने जड़ को मजबूत करिए। बाइबल लिखा हुआ है, और यहूदा के घराने के बचे हुए लोग फिर जड़ पकड़ेंगे, और कह रहा फूलेंगे और फलेंगे, फिर जड़ पकड़ेंगे। आपको परमेश्वर चाहता आप इतना जड़ पकड़िए कि एक वहां से भी निकल जाए। देखें कि नहीं, देखें कि नहीं, जब कोई पेड़ का जड़ बड़ा मजबूत होता था, उधर से भी निकल जाता, उधर से भी निकल जाता, उधर से भी निकल जाता। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आपके साथ भी ऐसे होना चाहिए कि आपके भी जगह से, आपके जीवन से सोता क्या होना चाहिए, फूटना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए सब अपनी आंखें बंद करें। ये वचन जो आज आपके बीच में रखा गया, ये जड़ पकड़ने का ये समय होता है, बीज बोने का एक समय होता है। यही समय है जब आपका जड़ मजबूत हो जाएगा, आप परमेश्वर के दीवाने बन जाइएगा, परमेश्वर के खोजी बन जाइएगा। और जब कहीं भी जाइएगा, आप परमेश्वर को खोजते रहिएगा। तभी तो इशाया में लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, और जब तक वो निकट है उसे पुकारो। परमेश्वर मिलना चाहता है, आपके जड़ को मजबूत करना चाहता है, आपके जीवन को पूरी तरीके से नया बनाना मांगता है। पर इससे पहले बाइबल में लिखा है, वो जड़ पकड़ेंगे, फूलेंगे, फलेंगे, और वो अपने कार्यों को देखेंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जितने लोग इस समय मौजूद हैं, और इस समय जितने लोग नहीं आ पाए, आपसे मैं कहना चाहता हूं,
अपना जड़ को तैयार करिए, अपने जड़ को मजबूत करिए। 2022 है, 2022 है ये, अपनी जड़ को मजबूत करिए। अगर जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप ये मत सोचिए कि आपके जीवन में फल लगेगा, वरन और भी फल जो है वो झड़ जाएगा। क्योंकि कई बार बारिश होती है, आंधियां चलती है, वो तमाम चीजें झड़ जाती हैं। पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज आपसे बातचीत कर रहा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। जिंदगी के सफर में वो राही, तू कभी भी अकेला नहीं। साथ देते नहीं है सहारे, नाम को छोड़ देते किनारे। साथ देते नहीं है सहारे, नाव को छोड़ देते किनारे। प्रभु यीशु है सच्चा सहारा, तू कभी भी अकेला नहीं। ऐ पति की तू सदा याद रखना, तू कभी भी अकेला नहीं। तू कभी भी अकेला नहीं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हमें यकीनन विश्वास है कि आपने आज अपने वचन के द्वारा लोगों से बातचीत किया है। यीशु नासरी ये वचन इनके जीवन में और जड़ पकड़ता जाए, जड़ पकड़ता जाए, और इनके जीवन में तेरी महिमा और तेरी स्तुति की ये गीत को अपने जीवन के द्वारा गा सके। सहायता और मदद करिए यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक गीत हम लोग गाएंगे और इस समय लौट पर भेंट है बोलिए जाएगा। करता है क्यों मेरी चिंता, क्यों तो चिंता करता है। आंसुओं की पानियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की पानियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। ओ अब्राहम का परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता है क्यों मेरी चिंता, करता है क्यों मेरी चिंता। मैं निवेदन करूंगा इस समय शांति दी से
इस समय प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद है पिता परमेश्वर की आपने फिर से हम सबों को ये मौका दिया पिता कि हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करने का, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने सबों को अब तक भला चंगा स्वस्थ रखा है पिता, जीवितों में रखा है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने सबों को हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार की कठिनाई से पूरा बचाए रखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आज के दिनों में हम जगह जगह नाना प्रकार की बातों को सुनते पिता, लोग नाना प्रकार की कष्टों से, मुश्किलों से गुजर रहे पिता परमेश्वर, परंतु पिता आपने हम सबों को संभाले रखा पिता परमेश्वर, अपनी दया अपनी करुणा पिता हम सबों पर बनाए रखे पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आज के दिनों में जो वचन को हमारे बीच बोला गया पिता, उस वचन को पिता परमेश्वर हमारे हृदय में ले पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम बहुत से फल को ला पाए। प्यारे प्रभु जी, हम सबों को अपने विश्वास में दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर बढ़ाइए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, उनको अपने वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर आशीर्वाद कीजिए पिता, ताकि उनके द्वारा पिता और बहुत सी आत्माएं पिता आपके लिए बचाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हमारी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिस कलीसिया में अपनी आशीष अपनी अनुग्रह को दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर हर एक कोना पिता परमेश्वर आपकी स्तुति आपकी आराधना से पिता भर लेगा। प्यारे प्रभु, हम जब घर के लिए निकलते पिता परमेश्वर, हर एक के साथ आपकी अगुवाई बनी रहे पिता परमेश्वर। के दिनों में पिता जो भी अपने भंडार से प्रभु जी आपकी सेवकाई के लिए दिए पिता परमेश्वर, हर एक को पिता आशीष दीजिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। सबको जय मसीह की। बाहर पानी गिर रहा है।